हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिजिटल स्टडी अहमदाबाद। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है स्टडी के लिए। मेरा नाम है राहुल धाकरे और आज से ही हमने इसकी स्टार्टिंग की है प्लेटफॉर्म की, जिसमें आपको कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं रिलेटेड कंपटीशन एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन और सब्जेक्ट्स, उनसे रिलेटेड आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो डिजिटल स्टडी अहमदाबाद, आपको मिल जाएगा और फ्री है यार, आओ पढ़ो। फ्री के लिए तो इंडियन जाने जाते हैं। ठीक है, तो हम सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं कि हम सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। तो सब्जेक्ट्स जो हैं अपने वो हैं, पहला हिस्ट्री है, इतिहास, जिसमें भारत का इतिहास है। भारत का इतिहास हमें पता है कि 3 तरह में है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, ये जो भारत का इतिहास है, आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तीनों इतिहास आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। संपूर्ण भारत का इतिहास आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। आपका कोई भी क्वेश्चंस आपका छूटेगा नहीं कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, डिटेल में संपूर्ण इतिहास पढ़ाया जाएगा और अच्छी तरह से समझाया जाएगा। એના પછી આવે છે આપણું ગુજરાતનો ઇતિહાસ। તો ગુજરાતનો ઇતિહાસ પણ એવો જ રીતે છે જેવી રીતે ભારતનો ઇતિહાસ છે: પ્રાચીન ઇતિહાસ, મધ્યકાલીન ઇતિહાસ અને अर्वाचीन इतिहास। गुजरातનો इतिहास जो है આપણે ગુજરાતીમાં ભણાવીશું और भारत का इतिहास है वो हम भारत का इतिहास जो है हम हिंदी में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो गुजरातનો જે ઇતિહાસ છે એમાં પ્રાચીન ઇતિહાસ, મધ્યકાલીન ઇતિહાસ અને अर्वाचीन इतिहास છે। बराबर, आ इतिहासના बाराમાં હતું। ये इतिहास की हिस्ट्री के बारे में था। अब ये जो है अपन हिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें हिस्ट्री के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए हमने एनसीईआरटी को सिलेक्ट किया है कि एनसीईआरटी जो आपकी है वो हम हिस्ट्री की 6th क्लास से 12th तक पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी भी आपको एकदम डिटेल में पढ़ाई जाएगी। आपको शॉर्ट जो बेसिक लेवल जो होता है आपका, कोई भी हम बिल्डिंग तैयार करते हैं उसके जो पिलर मजबूत करने होते हैं, ठीक है, वो बेसिक होता है। वो अगर मजबूत नहीं होंगे तो हमारी बिल्डिंग खड़ी नहीं होगी। इसी तरह अपना एनसीईआरटी हम पहले मजबूत करेंगे। ठीक है, साथ साथ में आपको इतिहास भी करवाएंगे। दूसरा जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका जियोग्राफी, भूगोल। भूगोल में आपको क्या है, भूगोल जो सब्जेक्ट है आपका उसमें क्या है कि भूगोल में भारत का भूगोल है, ये भारत का भूगोल है। ठीक है, भारत के भूगोल में क्या है कि सामान्य परिचय, वैसे तो भारत का सामान्य परिचय दिया जाएगा। उसके बाद भू आकृतिक प्रदेश, भू आकृतिक प्रदेश से आपका रिलेटेड ऐसा है कि भारत कौन से खंड से है और कहाँ से उसका निर्माण हुआ। भू आकृतिक प्रदेश में भारत में हिमालय और मिट्टी और वो सब भी आ जाएगा। उसके बाद अपवाह तंत्र आएगा, भारत का जो ज़्यादातर पूछा जाता है। इसमें भारत की नदियाँ आ जाएंगी, उसकी भारत की जो मेन जो है नदी, महत्वपूर्ण जो नदियाँ हैं वो और उसकी सहायक नदियाँ सभी इसमें आ जाएंगी। उसके बाद भारत की जलवायु, भारत की जलवायु कैसी है, 3 तरह की, 4 तरह की, जो भी तरह की जलवायु है अपनी भारत की, मौसम जो भारत का मौसम बोलते हैं वो सब इसमें आ जाएगा। भारत की मिट्टी, किसान के लिए मिट्टी तो बहुत जरूरी है। भारत की मिट्टी के बारे में हम पढ़ाई करेंगे, किस कौन से क्षेत्र में कैसी मिट्टी हमें पाई जाती है और कौन सी मिट्टी किस फसल के लिए उपजाऊ होती है। खनिज संसाधन, भारत में से कहाँ कहाँ से खनिज संसाधन, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सब कहाँ से पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ऊर्जा संसाधन जो है अपने इलेक्ट्रिसिटी, पवन ऊर्जा, ये जब जो है, ठीक है, उसके बारे में हम पूरा डिटेल में आपको समझाएंगे। फिर परिवहन, भारत का जो परिवहन है, आजकल तो बहुत परिवहन उपयोगी हो गया है। भारत के परिवहन के बारे में अपने बताएंगे, रेलवे हो गई और हवाई जो भी परिवहन है, अपने सड़कें, सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, फिर आपको बताया जाएगा भारत की प्रजातियां और जनजातियां, जितने भी भारत में प्रजाति और जनजाति रहती हैं, ठीक है, उनके बारे में डिटेल में बनाया जाएगा। भाषा आई है, वो सब आ गया। ठीक है, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये महत्वपूर्ण है अपना, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। भारत में जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में डिटेल में आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, आओ। और फ्री है ना, क्या जाता है, नेट तो है ही आपके पास 2 GB। और ગુજરાતનું ભૂગોળ, આપણે ગુજરાતના ભૂગોળ વિશે વાત કરીએ કે ભારતના ભૂગોળ પછી આપણે ગુજરાતનું ભૂગોળ વાંચીશું, બરાબર। એના વિશે જાણીશું કે સામાન્ય પરિચય ગુજરાત માટે, જેવી રીતે ભારતનો સામાન્ય પરિચય હતો એવી રીતે જ ગુજરાતનું સામાન્ય પરિચય હશે। અને જે પણ પોઈન્ટો આપણે કવર કર્યા છે ભારતના ભૂગોળમાં એ આપણે ગુજરાતના ભૂગોળમાં પણ કવર કરીશું। એના પછી મહત્વપૂર્ણ આવે છે ગુજરાતના જિલ્લાઓ, જેમાંથી ક્વેશ્ચન્સ આવે છે, બરાબર। કોમ્પિટિશન એક્ઝામમાં આવનારી પરીક્ષામાં જે પણ ક્વેશ્ચન આવશે એ બધું લઈ લઈશું આપણે। આ બધું ભણાવ્યા પછી આપણે જેવી રીતે ટોપિક કમ્પ્લીટ થાય એના તરત જ આપણે જે પ્રીવિયસ એક્ઝામમાં પૂછાયેલા પ્રશ્નો છે એના વિશે ચર્ચા કરીશું અને એનો સોલ્યુશન લાવીશું, બરાબર। અને પ્રીવિયસ યરના પેપર જેમ કે ભારતના ભૂગોળમાંથી કેટલા પૂછાયા, કયા કયા પૂછાયા એ વિશે જાણીશું। અને આપણે ગુજરાતના ભૂગોળમાંથી જે પૂછાયું છે
ગુજરાતના જિલ્લાઓમાંથી ખાસા પ્રશ્નો પૂછાય છે, બરાબર. સરહદો અને તાલુકાઓ વધારે પૂછાય છે, એ બધા વિશે જાણીશું આપણે, બરાબર. એના પછી જેમ કે આપણે हिस्ट्रीમાં વાત કરી એવી રીતે જ આપણે भूगोल में एनसीईआरटी આપણે कवर करनी पड़े। एनसीईआरटी में क्या है भाई कि अपने को बेसिक लेवल, वही वापस से बोलूँगा कि बेसिक लेवल कवर करना पड़ेगा एनसीईआरटी में हमें, कि बेसिक लेवल जो है भूगोल का वो हमें एनसीईआरटी से कवर करेंगे। उसके लिए हम 6th से 12th तक ही एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी जो आपको पढ़ाई जाएगी वो सिर्फ हिंदी में ही पढ़ाई जाएगी भाई, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना आता है वो आता है साइंस, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना आता है वो आता है साइंस। साइंस जो है वो हम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी इनफ होती है साइंस के लिए। 6 से 10 तक की एनसीईआरटी आप अच्छे से कवर करते हो तो आपको साइंस में और अदर कोई बुक अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, साइंस में आपको है एनसीईआरटी के साथ साथ आप साइंस में अगर आप एनसीईआरटी के साथ साथ करंट अफेयर भी लोगे तो आपका साइंस बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत का राज्य व्यवस्था। भारत की राज्य व्यवस्था जो है पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, ये इंडियन पॉलिटी हमें बहुत ही ज़रूरी होती है। इंडियन पॉलिटी, उसमें से भारत का संविधान आपको पढ़ाया जाएगा, संपूर्ण संविधान टॉपिक वाइज, और जितने भी अनुच्छेद और जितने भी अनुच्छेद, बराबर, वो सब हैं, वो सब आपको अच्छे से इधर समझाए जाएंगे। आपका कोई भी डाउट किसी भी रिलेटेड सब्जेक्ट से है, आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, या फिर जो मुझे नहीं आता वो भी आप सिखा सकते हो, ऐसा होगा नहीं, ठीक। हाँ, उसके बाद आता है આપણું કાયદાઓ। કાયદાઓ આપણે સબ્જેક્ટ એના માટે લીધું છે કે આપણે આવનારી પરીક્ષા છે પીએસઆઈ અને કોન્સ્ટેબલની, ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ માટે જે કોન્સ્ટેબલ અને પીએસઆઈની તૈયારીઓ કરે છે, બરાબર, એના માટે છે कि આપણે જે પણ કાયદાઓ છે, बराबर, जो पूछा है। इधर भारत का संविधान जो हमने हिंदी में पढ़ाया था सेम टू सेम इधर गुजराती में भी आपको भारत का संविधान पढ़ाया जाएगा। भारतीय बंधारण जे छे ए आपणे तमने गुजराती में पण संपूर्ण माहिती आपवामां आवशे टॉपिक वाइज। एना पछी भारतीय फौजदारी अधिनियम है, बराबर, 1860 आईपीसी, भारतीय कार्यरीति अधिनियम है सीआरपीसी 1973, आ बधुं समझाव। आ बधानी जे कलमों छे अने उदाहरण वाइज तमने एकदम सरस रीते समझाववामां आवशे, बराबर। भारतीय पुरावा अधिनियम है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, आ बधा जे पण टॉपिको छे बंधारण कायदाओना ए बधा पीएसआई में पूछाय ए ज मैं अहींया लीधा छे, बराबर। एना विषे तमने जानकारी आपवामां आवशे, सरस सरस जानकारी आपवामां आवशे, बराबर। तो यूट्यूब पर जाओ अने डिजिटल स्टडी अमदावाद सर्च करो, सब्सक्राइब करो, एटले आपणे आगळ वधीए अने चालू करिए, बराबर। पहला सब्सक्राइब करो त्यारे ज विडियो जोवा मळशे ने, हाँ, बराबर। डिजिटल स्टडी सर्च मारो अने सब्सक्राइब करो अने आजथी ज चालू करिए। आपणे पहेलो लेक्चर आवशे गुजरात इतिहासनो। ओके, थैंक यू।